हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा की जो आपकी प्रश्न बैंक है उसके अध्याय 1 इकाई 1 का आज रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं वैसे उन सभी के उत्तर आप देख लीजिएगा। A to Z बताया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, सीमांत अभिकर्मक क्या है? तो इसका सही आंसर होता है वह अभिकारक जो क्रिया में सम्मिलित होकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। उदाहरण A+B2 बराबर AV2 और C+O2 बराबर CO2। उसके बाद आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है कि हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते हैं? तो हवा कई गैसों से मिलकर बना होता है तथा एक समांगी मिश्रण है का उदाहरण है। हवा में कई गैसें अनिश्चित मात्रा में पाई जाती हैं जिसके कारण हवा को समांगी मिश्रण नहीं मानते हैं। उसके बाद आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि आप इन सभी को आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि इसी में से आपकी वार्षिक परीक्षा में पूरा 100% पूछ जाने वाला है प्रश्न बैंक में से। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? अब देखिए, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा लिखना है। तो ये जो आपको दिख रहा है, आपको किसी यौगिक का वह अनुभाविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो बताता है यौगिक के उस अणु में कौन कौन सी परमाणु तथा परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात क्या है। उदाहरण के लिए हेक्सेन का प्रौद्योगिक सूत्र C3H7 है जबकि उसका अणु सूत्र C6H14 है। तो आपको इस सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और यदि आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट का आंसर देख लेते हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? देखिए, विलयन के मूलर तत्व पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप देख सकते हैं ताप बढ़ाने पर मूलरता घट जाती है क्योंकि विलयन का ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है। जब विलयन का आयतन बढ़ेगा तो मूलरता घटेगी, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान का मात्रक AMU होता है। इसे AMU से मापा जाता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान का मान प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। किसी की पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु होती है तथा प्रत्येक परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इन सभी को आप अच्छे से कर लेना है। और यदि आपको सभी और भी पार्ट के और भी प्रश्न बैंक के सारे आंसर चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए। हम सभी के आंसर धीरे धीरे करके A to Z फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी आप तक प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ज्यादातर तत्वों का परमाणु भार प्रभाज में क्यों होता है? तो देखिए, किसी तत्व का परमाणु भार तत्व का परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु 1/12 भाग से जितने गुना भारी होता है वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान का सूत्र भी दिया हुआ है तो आप इसको भी अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद इसको आपको अच्छे से कर लेना है। इसी को अच्छे से वीडियो को पॉज करके या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से लिख लेना और इसी को याद करके जाना है आपको परीक्षा में। उसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो प्रश्न क्रमांक 7 में ये जो आपको दिख रहा है आप इसको भी अच्छे से लिख सकते हैं। एक और सूत्र है उसी का। तो उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, तत्व का 1 ग्राम भार परमाणु क्या है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप देख लीजिएगा। इस नंबर को अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है और इसका मूल्य 6.0010 पावर 23 है। यह अवोगाद्रो नियंत्रण का सार्वत्रिक मूल्य है जिससे इकाई मोल है। और हम अपना अगला देख लेते हैं। अगला क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए। यहाँ पर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइए। उसके बाद है वायु एक मिश्रण है क्योंकि मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित मात्रा में रहते हैं लेकिन यौगिक एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अर्थात वायु एक मिश्रण है तथा इसे समांगी मिश्रण की श्रेणी में रखा गया है इति सिद्धम। और यदि हमारा इसका भी आंसर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं मोल संकल्पना क्या है। तो मोल संकल्पना
कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित है कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या को अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो सिद्धांत कहा जाता है। और आपको इसको अच्छे से लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर वीडियो को पॉज करके लेते जाइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है, मोल और अवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हैं। तो मोल क्या होता है और अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है तो आप देख सकते हैं। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.002 कण उपस्थित होते हैं पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। और अवोगाद्रो संख्या कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। उसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के अणुसूत्र मूल अनुपात सूत्र में क्या क्या संबंध होता है। तो आपको इसे अणुसूत्र बराबर n गुणित मूलानुपाती सूत्र, उसके बाद इसको लिख लेना है, वहाँ पर एक लाइन लिख देनी है, अर्थात अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र के बराबर होता है। दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार बाकी बचे भी प्रश्न और अधिक पार्ट के आपको इन सभी के उत्तर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सभी के धीरे धीरे करके प्रोवाइड आप तक पहुंचा देंगे सभी के उत्तर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम अगले और डालने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।